बच्चों को कनाडा भेजने से पहले 2 बार सोचे पेरेंट्स। ट्रूडो के देश से लौटे भारतीय राजनयिक ने कही बड़ी बात। भारत कनाडा के रिश्ते इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव इस कदर बड़ा हुआ है कि एक दूसरे मुल्कों से राजनयिकों को वापस बुला लिया गया है। मौजूदा हालात की वजह से कनाडा में पढ़ रहे भारतीय स्टूडेंट्स काफी ज्यादा चिंतित हैं। इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक टेंशंस। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की वजह से भारत कनाडा रिश्तों में खटास आ गई। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या में भारतीय अधिकारियों का हाथ था। भारत ने ट्रूडो के आरोपों को खारिज करते हुए 19 अक्टूबर को कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा को वापस बुला लिया। कनाडा ने वर्मा समेत 6 भारतीय राजनयिकों को देश छोड़ने को कहा, जिस पर भारत ने भी 6 कनाडाई राजनयिकों को देश से निकाल दिया। भारत और कनाडा के बीच मौजूदा राजनयिक तनाव की वजह से वहां पढ़ रहे छात्रों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ गई है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक कनाडा में 4,27,000 से ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए संजय वर्मा ने भारतीयों को कनाडा पढ़ने भेजने के जोखिमों के बारे में चेताया है। उन्होंने कहा, पेरेंट्स को अपने बच्चों को कनाडा भेजने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। उन्होंने कनाडा के खतरनाक हालातों के बारे में भी जानकारी दी है। भारतीय राजदूत संजय वर्मा ने छात्रों के बीच बढ़ रही सुसाइड की घटना को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, मेरे कार्यकाल में एक समय ऐसा था जब हर हफ्ते छात्रों के 2 शवों को भारत भेजना पड़ रहा था। उन्होंने बताया कि ज्यादातर छात्र खुदकुशी इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे पढ़ाई में फेल हो रहे थे और उन पर घर वापस नहीं लौटने का दबाव था। वर्मा ने कहा कि ऐसे हालात अक्सर सफल होने के प्रेशर की वजह से पैदा होते हैं, क्योंकि लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जीवन भर की कमाई लगा देते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो मी। संजय वर्मा ने बताया कि कनाडा में बड़ी संख्या में ऐसे कॉलेज हैं जो घटिया स्तर वाले हैं। इस वजह से यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को ना तो बढ़िया करियर सपोर्ट मिल पाता है और ना ही अच्छी पढ़ाई। उन्होंने कहा, ये कॉलेज वो नहीं दे रहे हैं जो वो वादा करते हैं। वर्मा ने बताया कि छात्र अक्सर हफ्ते में सिर्फ एक बार क्लास में जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किल अच्छी नहीं हो पाती है और नौकरी मिलने के चांस कम हो जाते हैं। कई छात्र अपने पसंदीदा करियर के बजाय छोटे मोटे काम करने को मजबूर हो जाते हैं। विदेश में बच्चों को पढ़ाना काफी ज्यादा खर्चीला होता है। संजय वर्मा ने कहा, इन छात्रों के पेरेंट्स ने अक्सर अपनी जमीन, अन्य संपत्तियां और कीमती सामान बेचकर विदेश में पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए हैं। विदेशी छात्रों को कनाडाई छात्रों के मुकाबले 4 गुना तक ज्यादा फीस भरनी पड़ती है। इसके बाद भी कई सारे परिवारों को मानना है कि उन्होंने जितना पैसा बच्चों की पढ़ाई पर लगाया है, उससे उनके बच्चे को बढ़िया भविष्य नहीं मिल पा रहा है। संजय वर्मा ने कहा, वहाँ की जमीनी हकीकत बहुत उत्साहजनक नहीं है। एजुकेशन एजेंट कई बार पेरेंट्स को झूठे वादे करके उनके बच्चों को ऐसे कॉलेजों में एडमिशन दिलवा देते हैं जहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। उन्होंने ऐसे एजेंट से सावधान रहने की सलाह दी। वर्मा ने कहा कि कनाडा में एडमिशन लेने से पहले छात्रों को अच्छी तरह से कॉलेज के बारे में रिसर्च करनी चाहिए। साथ ही साथ उन्हें कोई भी फैसला लेने से पहले जमीनी हकीकत के बारे में जान लेना चाहिए। उन्होंने कहा, बिल्कुल, अपने बच्चों को कनाडा भेजने से पहले पेरेंट्स को 2 बार सोचना चाहिए। वर्मा ने ये भी कहा कि मौजूदा हालात छात्रों के लिए थोड़ी कठिनाइयां लेकर आने वाले हैं।